हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पैरामाउंट इंग्लिश से मैं आपका राहुल सर, पैरामाउंट इंग्लिश मोतिहारी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज कुछ अपील करना चाहेंगे बच्चों से कि इतिहास गवाह है कि जिसके भी गुरु कमज़ोर रहे हैं वो कभी जो है ताकतवर बन नहीं पाए। अब कहिएगा किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कह रहे हैं, तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के परिवेश में शिक्षा का स्तर जिस तरह से गिर रहा है उसके लिए कुछ हद तक बच्चे तो जिम्मेवार हैं ही, शिक्षक भी कम दोषी नहीं है। क्योंकि बच्चे जो आज के परिवेश में हैं चाहते हैं कि एकदम हल्का हल्का चीज़ जो है पढ़ाया जाए ताकि बच्चे जो है काफ़ी खुश रहे। क्वालिटेटिव एजुकेशन जो है आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दिन ब दिन शिक्षा का स्तर जिस तरह से गिर रहा है, एज ए टीचर हमने इस पर चिंता जाहिर की है। आप देखिए पूरे विश्व में 1 से 20 के बीच में एक भी कोई यूनिवर्सिटी भारत का नहीं है, हो तो बताइए। नहीं है। इसका कारण यह है कि शिक्षा का स्तर गिर गया है। हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, चाइना, रसिया, यूक्रेन, फिर जो है और भी कई जगह पर जा रहे हैं। बहुत छोटा मुल्क भी कोई कोई है लेकिन वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, बिहार की तो शिक्षा व्यवस्था पहले से ही ध्वस्त हो चुकी है, इसमें तो कहीं शक ही नहीं है। सरकारें भी दोषी हैं। दिन ब दिन सिलेबस जिस तरह से हल्का होते चला गया, कहीं ना कहीं एक प्रश्न चीज तो खड़ा करता ही है। एक छोटे से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया चाणक्य ने, ये गुरु की ताकत है। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी पर एक विशेष फोकस रखिए। हम ये नहीं कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़कर आपको अंग्रेजी बन जाना है, ऐसी कभी मेरी इच्छा भी नहीं है, लेकिन उतना तो जरूर अंग्रेजी की जानकारी आपको चाहिए जिससे आपका जॉब लग सके। आप जिस किसी ऑफिस में काम करते हो उसमें आपका रेपुटेशन बना रहे, क्योंकि वहाँ हिंदी और भोजपुरी तो जाकर आप बोलिएगा नहीं। या फिर बहुत मैथमेटिक्स की जानकारी है तो हाथ मिलाने के दौरान थोड़े कहिएगा कि समकोण के सामने को भुजा को कारण कहते हैं। अंग्रेजी में तो बोलना पड़ेगा भाई, हाय हेलो, है कि नहीं? तो जरूरी चीज। अब इसमें अच्छे संस्थान का चयन करना भी महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे बच्चे जो इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अच्छे संस्थान का चयन नहीं कर पाते। तो अच्छा संस्थान का चयन नहीं करिएगा तो पढ़िएगा कहाँ से? मान लीजिए कि आजकल बच्चे सेल्फ स्टडी कर नहीं रहे हैं। कई मरतबा हमने बच्चों को सुझाव भी दिया, कॉम्पिटिटिव बच्चों को भी मैं बताता हूँ कि एक बार जो भी विषय पढ़ लीजिए, अंग्रेजी पढ़ लीजिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जी सब पढ़ लीजिए, उसके बाद तैयारी करिए, सेट बनाइए। आज रिजल्ट उतना नहीं आ रहा, इसका कारण है कि बच्चे सेट नहीं बना रहे। पर डे अगर 2 सेट बच्चा सब अगर बनाए कॉम्पिटेटिव, उससे क्या होता है, आपका स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी आएगी, तब जाकर सफलता मिल जाएगी। स्पीड प्लस एक्यूरेसी बराबर सक्सेस। प्रैक्टिस नहीं करता है सब, केवल रूल लिख लेने से काम नहीं ना चलेगा, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए हम अपने संस्थान में जबरदस्त व्यवस्था किए हैं। आप क्लास करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के लिए अलग भी समय रखे हैं, उसमें भी आकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 24 घंटे आपकी सेवा में पैरामाउंट इंग्लिश तैयार है। इसीलिए अच्छे संस्थान का चयन करना ही पड़ेगा। और पैरामाउंट का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, आलीशान, सर्वोपरि। इसलिए यहाँ एकदम सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई मिलती है आपको। आप क्लास करिए, आप देखिए, आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी। और अंग्रेजी जो है एकदम हम लोग फंडामेंटल से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को कोई भी समस्या नहीं हो। 11, 12, ग्रेजुएशन जो लोग इंग्लिश ऑनर्स लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, और इसके अलावा जो है ब्रिटिश, फ्रेंच, अमेरिकन, सभी प्रकार की चीज़ें जो है यहाँ पर पढ़ाई जाती है। इसीलिए अभिभावक को भी हम कहना चाहेंगे कि अभिभावक भी बच्चों के ऊपर ध्यान दें। आजकल बच्चे जो है अकेला पड़ जा रहे हैं, उनको सही से गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है।
तो केवल अभिभावक रुपया दे देंगे उससे भी काम नहीं चलेगा ना, उनको बताना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाकर बच्चों के साथ आपको चलना पड़ेगा, और तब जाकर जो है बच्चे सफल होंगे, निश्चित तौर पर सफल होंगे। इसलिए जरूरी है कि अच्छे संस्थान का चयन करें। इसीलिए हम सभी को कहना चाहेंगे पैरामाउंट इंग्लिश ज्वाइन करिए, इससे बेहतर संस्थान आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। और हमेशा इस बात को जान लीजिए कि सफल अगर आपको बनना है तो अच्छे गुरु, अच्छे संस्थान, हर चीज आपका ब्रांडेड होना चाहिए, तब जाकर आप वहां तक पहुंच पाइएगा, अपने मंजिल यानी कि डेस्टिनेशन तक आप पहुंच पाइएगा। और बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे यहाँ जो है भारत में रिसर्च की व्यवस्था दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। हमारे यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो अमेरिका जाकर शोध कर रहे हैं, यहाँ व्यवस्था नहीं है और सरकारें भी उन पर प्रॉपर केयर नहीं करती है। आप मान लीजिए सुखोई बाहर से खरीद कर लाते हैं, हम क्यों नहीं प्रयास करते हैं कि यहाँ पर उसका व्यवस्था किया जाए, वहां पर जो है उस मतलब यहाँ पर उसको तैयार किया जाए। तो सवाल यह है कि टैलेंट को यहाँ पर मारा जा रहा है। छोटा छोटा देश है, वहां भी पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था है। हमारे यहाँ केवल राजनीति है, पढ़ाई में भी राजनीति हो गया है। इसलिए बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि क्वालिटेटिव शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आपको नौकरी ही करना। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि जब तक शिक्षा का मतलब रोजगार लेना रहेगा तब तक हमारे समाज में नौकरशाह ही पैदा होंगे। इस बात को जान लिया जाए। शिक्षा राष्ट्र को मजबूत करता है। इसीलिए विद्यार्थियों से हम कहना चाहेंगे कि पढ़ने का जो वे है, स्टाइल है, उसको बदलिए। लाइन बाय लाइन पेंसिल उठाइए, उसको अंडरलाइन करिए, बनाइए। जहां भी पढ़ते हैं वहां से शिक्षक की मदद लीजिए, प्रैक्टिस करिए। ऐसे पढ़ने का तरीका है, टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़िए। आप जानते हैं कि आपके शरीर का सबसे मेन पार्ट है बैकबोन। उसमें कोई भी समस्या होती है तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। यह मार्केट में बैकबोन आपको मिलेगा भी नहीं। इसलिए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पढ़ने का जो वे है, तरीका है, उसको बदलना ही पड़ेगा। इसलिए आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो कोई शेक्सपियर नहीं बन पा रहा है, कोई कालिदास, तुलसीदास, बेन जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, एडमंड स्पेंसर क्यों नहीं बन पा रहा है? इसका कारण यह है कि वह शिक्षा का स्तर गिर गया। तुलसीदास, कालिदास, विलियम शेक्सपियर, ये जो है सिर्फ मेहनत करके हर मुकाम को उन लोगों ने हासिल कर लिया। आज तो बच्चों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि जो भारत में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इसके लिए दोषी केवल बच्चे नहीं, सिस्टम भी है और शिक्षक भी कम दोषी नहीं है। इसलिए मैं सबको कहना चाहूँगा कि उच्च स्तरीय शिक्षा पर जो है विशेष पकड़ सब लोग बने, मेहनत करें और इसका परिणाम जो है एकदम अलग होगा, निश्चित तौर पर होगा। शॉर्टकट के फिर में मत पढ़िए, ट्रिक के चक्कर में मत पढ़िए, एकदम विस्तृत ज्ञान अर्जित करिए, तभी जाकर आप सफलता को हासिल कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और इस पर अमल करिएगा, खूब मेहनत करिए, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। शिक्षा से बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं। भाग्यशाली हैं वो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसीलिए आप मेहनत करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद।